एपिसोड 4। उसने योगेंद्र का फोन काट दिया, परंतु जब बार बार घंटियां बजने लगी तो मीटिंग से बाहर आकर योगेंद्र का फोन सुना। योगेंद्र बोला, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, पर वह ICICI का अभिकर्ता आया है, 20,000 का चेक मांग रहा। आपने तो मुझसे यह कहा शेयर बाजार में काम शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता ही नहीं होती है, फिर यह अभिकर्ता 20,000 का चेक मांग रहा है। चंदू बोला, योगेंद्र जी, मैंने आपको पहले सिर्फ पुस्तक पढ़ने को कहा, आपने अभिकर्ता को कब बुला लिया? दूसरा अभिकर्ता 20,000 का जो चेक मांग रहा है वह आपके नए खुलने वाले बचत अकाउंट में ही जमा करेगा, जिसे आजकल प्राइवेट बैंकों के नियम के है। खाते में 10,000 रुपये है तो न्यूनतम बैलेंस ही रखवाते हैं, शेष 10,000 रुपये से आप शेयर खरीद सकेंगे। पर सर, मैंने आपसे झूठ क्यों बोला? नहीं भाई। सर, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं भाई, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। मैंने तो आपको जो पुस्तक दी थी उसको आप पढ़ते तो मैं वहाँ से आपको शून्य राशि से शुरू करवाता, पर आप तो जल्दीबाजी करके पहले ही खाता खुलवा लिया है। पर सर, पुस्तक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी में तो शेयर बाजार का कहीं नाम भी नहीं है। भाई, मेरे पास आपने उस पुस्तक से क्या सीखा? ज्यादा कुछ नहीं सर, पुस्तक से यही सीखा कि मुझे मेरी आय का 10% हिस्सा प्रति माह अपने लिए बचाना चाहिए तथा शेष 90% हिस्सा से काम चलाना चाहिए। परंतु मैंने तो खर्चे ही इतनी ज्यादा है कि आय का 10% हिस्सा बचत करना बड़ा भारी पड़ेगा मेरे लिए। आश्चर्य होगा योगेंद्र सर, 100 पृष्ठ के ऊपर की पुस्तकें मैं तुम्हें सिर्फ 4 लाइनों की शिक्षा ही याद रही। 100 पृष्ठ का पुस्तक है, तुमको सिर्फ 4 ही लाइन याद रहा, बाकी तुमने कुछ भी नहीं सीखा। खैर, अब मेरी मीटिंग में देर हो रही है, तुम यह बताओ कि तुम्हारे पास 20,000 रुपये है या नहीं? रुपए तो है सर। ठीक है, अभिकर्ताओं को चेक देकर खाता खुलवा लो, कहकर चिंदू ने फोन काट दिया। उसके बाद योगेंद्र ने 1-2 कॉल और किए, जिन्हें चंदू ने रिसीव नहीं करके फोन को साइलेंट मूड पर करके मीटिंग अटेंड की। दूसरी तरफ अब्दुल ने जैसे ही पुस्तक के 5 पृष्ठ पढ़े, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको समझ में आ गया कि हिम्मत ए मर्द तो मर्द ए खुदा। जो व्यक्ति हिम्मत करता है ना, खुदा ही उसकी मदद करता है। उसे समझ में आ गया कि इतने दिनों तक धनवान होने के लिए मूलभूत नियमों को नहीं जानने से वह गरीब था। अब उसने समझ में आया कि वह कैसे अमीर बन सकता है। अब्दुल 7 दिनों तक लगातार पुस्तक पढ़ा और अपनी पिछली मूर्खताओं पर पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। उसने पुस्तक की एक लाइन पढ़ी तथा नोट भी बनाए, जैसे वह अपने विद्यालयों के दिनों में बनाया था। पुस्तक पूरी तरह ही उसने चंदू को फोन किया कि मैं भी शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूं, मैंने बेबीलोन का अमीर आदमी पुस्तक पूरी कर ली है, अब आप मुझे आगे का रास्ता बताएं। चंदू बोला, अब्दुल भाई, आज तुमने क्या कमाया और उस कमाई का क्या किया? अब्दुल बोला, आज मुझे एक ड्राइवरी का काम मिला था, उससे मुझे 250 रुपये मजदूरी मिली। मैंने सबसे पहले उसमें 10% राशि यानी 25 रुपये अपने भविष्य में धनवान बनने के लिए सपने के लिए अलग रखे। शेष 225 रुपये अम्मी को खर्च के लिए दे दिए। तो क्या अम्मी नाराज हुई कि 25 रुपये कहाँ गए? अम्मी नाराज नहीं हुई, बल्कि बहुत खुश हुई। दिन के 250 रुपये कमाता हूँ, 150 ही अम्मी को देता हूँ, क्योंकि बाकी 100 रुपये कहाँ जमा करते हो? कुछ नहीं सर, उनकी तो मैं सिगरेट पी जाता हूँ। आज सिगरेट नहीं पी, पूरी 225 रुपये घर के खर्च में दिए और 25 रुपये अपनी शेयर बाजार की यात्रा के लिए अलग रख लिए। शाबाश अब्दुल, अब तुम चमत्कार देखोगे, जैसे तुमने अब तक पुस्तक में पढ़ा ही है। जब तुम अपनी आय में से 10% हिस्सा बचाने लगते हो एवं उसे अपने धनवान होने की यात्रा में लगा देते हो, तो धन से संबंधी रूहानी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है तथा और अधिक धन तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगता है। अब तुम अपनी आय का 10% हिस्सा तब तक बचाओगे जब तक तुम 20,000 की बचत नहीं कर लो। उसके बाद तुम ICICI डायरेक्ट या SBI या तुम जो उचित लगे उस कंपनी में डीमेट खाते के लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय से हमने क्या सीखे, तो आगे चलिए देखते हैं। आपको डीमेट खाता तभी खुलवाना चाहिए जब आपके आसपास कम से कम 20,000 रुपये हो, क्योंकि आपको लगभग 10,000 रुपये तो बचत इस खाते में न्यूनतम शेष ही रखना होगा, जिस पर आपको नियमानुसार 4% ब्याज मिलेगा। यहाँ पाठक ध्यान रखें कि यह पुस्तक वर्ष 2017 में लिखी गई है। जब आप भी इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तो उस समय के न्यूनतम शेष राशि, शर्तें, ब्याज की दर से जानकारी बैंक में लेकर तदनुसार न्यूनतम राशि की व्यवस्था करें। मुझे पता है कि मेरे कुछ पाठक
अभी भी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं यह बिंदु दे रहा हूँ कि आप शेयर बाजार में निवेश 10,000 रुपये से प्रारंभ करें और अपनी मासिक आय का 10% हिस्सा प्रति माह अपने शेयरों के व्यापार में वृद्धि के लिए लगाएं। आपको प्रति माह अपनी आय का 10% हिस्सा अपने धनवान बनने की यात्रा में लगाना है, न उससे कम न उससे ज़्यादा, क्योंकि जब आप इस 10% हिस्से को बचाने लगेंगे तो आप आय अपने आप प्रत्याशित रूप से बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यह धन का मूल नियम है कि वह बचाने से बढ़ता है। मुझे एक जैन व्यापारी ने बताया था, लक्ष्मी उसी की इज्जत करती है जो लक्ष्मी की इज्जत करता है। तो 90% आय खर्च करना और 10% लक्ष्मी जी की इज्जत करना, इससे आपकी आय और लाभ अपने आप बढ़ते रहेंगे। अब्दुल की पहली बचत। योगेंद्र ने भी चंदू द्वारा बताई गई पुस्तक को मंगवाने में 160 रुपये का खर्चा करना व्यर्थ समझा। उसने अब्दुल से ही वह पुस्तक 2-3 दिन के लिए पढ़ने के लिए मांगी कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको दे दूंगा। उसने किराना दुकान पर ग्राहकों को सामान देते हुए चंदू द्वारा दी गई पुस्तक सही निगाह से 2-3 दिन में पढ़कर अब्दुल को वापस दे दी। योगेंद्र ने डीमैट खाता खुलवाने के लिए ICICI बैंक में फोन को पुस्तक पढ़ने से पहले ही कर दिया था, जिससे 2-3 दिनों में ही बैंक का अभिकर्ता आ गया। फॉर्म वगैरह भरवाने के बाद अभिकर्ता ने उसके खाता खोलने के लिए उसको 20,000 रुपये का चेक देने को कहा। योगेंद्र ने तुरंत चंदू को फोन लगाया। चंदू उस समय माउंट आबू में एक बैठक में था, इसलिए उसके लिए जल्द ही रिलीज होंगे और अपडेट भी कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।